हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल रेनो क्लासेस पर। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का अध्ययन करते हैं। पहला है, भारत किन दो सागरों से घिरा हुआ है? हिंद महासागर तथा अरब सागर से। भारत किन दो सागरों से घिरा हुआ है? हिंद महासागर व अरब सागर से। अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए भेजा गया पहला भारतीय अभियान दल किसके नेतृत्व में गया था? डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में 1981 में। अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए भेजा गया पहला भारतीय अभियान दल का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया था और 1981 में से भेजा गया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। पेरियार पशु अभयारण्य भारत में सर्वोत्तम हाथी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। पेरियार पशु अभयारण्य भारत में सर्वोत्तम हाथी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। अंग्रेजों की गवर्नर जनरल काउंसिल में सबसे पहले किसे भारतीय कानून मंत्री नियुक्त किया गया? एस.पी. सिन्हा को 1909 में। अंग्रेजों की गवर्नर जनरल काउंसिल में सबसे पहले किसे भारतीय कानून मंत्री नियुक्त किया गया? एस.पी. सिन्हा को 1909 में। भारत आने वाले पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहावर 1959 में आए थे ये। भारत आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहावर 1959 में ये भारत आए थे। भारत को 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद हेतु चुना गया था। यह पद किसने ग्रहण किया था? यह पद ग्रहण किया था विजयालक्ष्मी पंडित ने। भारत को 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद हेतु चुना गया था। यह पद किसने ग्रहण किया था? विजयालक्ष्मी पंडित ने। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहीं भी किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1955 में। हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1955 में। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं मुख्यतया किस दर्शन पर आधारित थी? वेदांत दर्शन पर। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं मुख्यतया किस दर्शन पर आधारित थी? वेदांत दर्शन पर। किस विटामिन का नाम पायरिडॉक्सिन है? विटामिन B6 का। किस विटामिन का नाम पायरिडॉक्सिन है? विटामिन B6 का। खगोल विज्ञान के भारतीय ग्रंथ पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की थी? बाराहमिहिर ने। खगोल विज्ञान के भारतीय ग्रंथ पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की थी? बाराहमिहिर ने। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्टतम चित्रावली है? गुप्त काल की। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्टतम चित्रावली है? गुप्त काल की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। लैटिन भाषा में ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य क्या है? अल्टियस, सिटियस, फोर्टियस। इसका अर्थ होता है और तेज, और ऊंचा, और बलशाली। लैटिन भाषा में ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य क्या है? अल्टियस, सिटियस और फोर्टियस। इसका अर्थ होता है और तेज, और ऊंचा, और बलशाली। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम्स तथा द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड्स ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू थी। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की बनी थी।
प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन था? देविका रानी। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता देविका रानी थी। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न किस प्रकार के कार्य के लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य या सार्वजनिक क्षेत्र में इसके लिए अविस्मरणीय योगदान देने के लिए दिया जाता है। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न किस प्रकार के कार्य के लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य या सार्वजनिक क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है। क्षमावानी और पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। क्षमावानी तथा पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान गंधर्व विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। गणगौर, झूमर, घूमर, तेरह ताली आदि नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है ये। गणगौर, झूमर, घूमर, तेरह ताली इत्यादि नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से। विख्यात विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक राज्य में। विख्यात विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय। केंद्रीय मंत्री बनने या केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। केंद्रीय मंत्री बनने या केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। बाल कल्याण के लिए संगठन क्राई का अर्थ क्या है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू। बाल कल्याण के लिए संगठन क्राई का अर्थ क्या है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालने वाली प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालने वाली प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे जीबी मावलंकर भी कहते हैं, 1952 से 1956 तक। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर थे, 1952 से 56 तक। अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जनरल B.M. कॉल थे। अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक जनरल B.M. कॉल थे। ए हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंस थे। ए हिस्ट्री ऑफ टाइम्स के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला के रूप में कौन जानी जाती हैं? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ये सोवियत संघ की थी। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला के रूप में कौन जानी जाती हैं? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यह सोवियत संघ की थी। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? हेराल्ड मैकमिलन। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? हेराल्ड मैकमिलन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेवई, यह नेपाल की रहने वाली थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेवई, यह नेपाल की रहने वाली है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? मौर्यकालीन राजनीतिक शास्त्र या दर्शन से। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? मौर्यकालीन राजनीतिक शास्त्र या दर्शन से। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। शब्द बैक स्विंग
शॉर्ट ग्रिप, हुक आदि किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। शब्द बैक स्विंग, शॉर्ट ग्रिप, हुक आदि किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल विधा से संबंधित है? क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल विधा से संबंधित है? क्रिकेट से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया, भारत के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया, भारत के। उच्च लवण संवेदनशील, हाई साल्ट टॉलरेंट फलों का वर्ग कौन सा है? लेमन, संतरा, अंगूर, बेर, आड़ू, सेब तथा नाशपाती। उच्च लवण संवेदनशील है, हाई साल्ट टॉलरेंट फल लेमन, संतरा, अंगूर, बेर, आड़ू, सेब और नाशपाती। उच्च लवण संवेदनशील फसल कौन है? जौ, चावल, सूर्यमुखी, तंबाकू आदि। उच्च लवण संवेदनशील फसल कौन कौन है? जौ, चावल, सूर्यमुखी, तंबाकू आदि। पूर्वोत्तर राज्य में देश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इम्फाल, मणिपाल में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इम्फाल, मणिपुर में। HIV का अर्थ क्या है? यह फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। रेबीज का टीका का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने। रेबीज टीका का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने। ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। रेडियम धातु की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। रेडियम धातु की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन धातु की बनी होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सके तो उसका नेत्र में कौन सा दोष है? मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो उसके आंख में कौन सा बीमारी होने का संभावना है? मायोपिया या दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर क्या होता है? इसका आयतन 4 डिग्री तक घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है। पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करते हैं तो पहले 4 डिग्री तक इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। सॉरी, घनत्व घटेगा। घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चिली, कोलंबिया और क्यूबा की राजकीय भाषा है स्पेनिश। चिली, कोलंबिया और क्यूबा की राजकीय भाषा है स्पेनिश। स्वेज नहर से कौन से 2 समुद्र जुड़ते हैं? लाल सागर तथा भूमध्य सागर। स्वेज नहर से कौन से 2 समुद्र जुड़ते हैं? लाल सागर तथा भूमध्य सागर। गोकक प्रपात कर्नाटक किस पर्वतमाला से संबंधित है? पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित है, घाट प्रभा नदी के समीप में। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। यह किस पर्वतमाला से संबंधित है? पश्चिम घाट पर्वतमाला से। यह घाट प्रभा नदी के समीप में स्थित है। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? हिमाचल प्रदेश की।
पार्वती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है या की जाएगी? हिमाचल प्रदेश की। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? पाक जलडमरू मध्य। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? पाक जलडमरू मध्य। मालवा पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में। मालवा का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में पड़ता है? अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी के सहयोग से। भारत में राष्ट्रीय आय मानकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एवं CSO द्वारा। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है। कपाट का संबंध किस विषय से है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कपाट का संबंध किस विषय से है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन समिति के सिफारिश पर। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किन नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? नई दिल्ली में। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? नई दिल्ली में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी व सार्वजनिक उद्यमों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? PC महालनोबिस ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? PC महालनोबिस ने। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। संविधान समिति के प्रारूप समिति के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान समिति के प्रारूप समिति के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया कौन सा लेख रीट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या रीट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया कौन सा लेख या रीट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट या लेख। भारतीय नागरिकों के लिए संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय नागरिकों के लिए संविधान में
मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में देश में राष्ट्रीय आपात संकट की घोषणा कर सकते हैं? बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय। भारतीय राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में देश में राष्ट्रीय आपात या संकट की घोषणा कर सकते हैं? बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय। एक बंगाली भाषा का समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका किस कारण से रातों रात एक पूर्ण रूपेण अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। वर्ष 1878 में। एक बंगाली भाषा का समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका किस कारण से रातों रात एक पूर्ण रूपेण अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए। वर्ष 1878 में। बाल गंगाधर तिलक ने कब यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? वर्ष 1916 में होम रूल मूवमेंट के दौरान। बाल गंगाधर तिलक ने कब यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? वर्ष 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान। उपन्यास पाथेर दावी जिसमें हिंसक क्रांति की महत्ता बताई गई थी, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, किसके द्वारा लिखा गया था? शरत चंद्र चटर्जी द्वारा। उपन्यास पाथेर दावी जिसमें हिंसक क्रांति की महत्ता बताई गई थी, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, किसके द्वारा लिखा गया था? शरत चंद्र चटर्जी द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीडी सावरकर द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीडी सावरकर द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहां की गई थी? 1936 में लखनऊ में किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहां की गई थी? 1936 में लखनऊ में की गई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। कौन पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे? ईवी स्वामी रामास्वामी नायकर। कौन पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे? ईवी स्वामी रामास्वामी नायकर। वर्ष 1854 में किसने भारत में शैक्षिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? सर चार्ल्स वुड ने। भारत सचिव थे उस समय ये। वर्ष 1854 में किसने भारत में शैक्षिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? सर चार्ल्स वुड ने। भारत सचिव थे ये। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दौलत खां लोदी ने। यह पंजाब का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दौलत खां लोदी ने। यह पंजाब का शासक था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप शेरशाह द्वारा हुमायूं को भारत से निर्वासित कर दिया गया? विलग्राम की लड़ाई। किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप शेरशाह द्वारा हुमायूं को भारत से निर्वासित कर दिया गया? विलग्राम की लड़ाई। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? गुजरात में।